मुगल बादशाह जलालुद्दीन अकबर अलमारूफ अकबर आजम के बारे में मशहूर है कि उसने दीन इलाही के नाम से एक नया मजहब इजाद किया था जो मुख्तलिफ मजाहिब का मलगूबा था, मगर इस दावे के शवाहिद इतने मजबूत नजर नहीं आते। जलालुद्दीन मोहम्मद अकबर वाहिद मुगल बादशाह हैं जिन्हें तारीख ने आजम का खिताब दिया, मगर उनके मजहबी तस्वुरात की निस्बत से उन्हें तारीख में एक मुतनाज़िर किरदार के तौर पर पेश किया गया। ऐसे में सवाल ये है कि क्या उन्होंने वाकई कोई अलग दीन बना लिया था या फिर हमारे तारीख दारों ने उनके साथ तासुब बरता है। इस हवाले से वैसे तो शम्सुल उलमा मौलाना मोहम्मद हुसैन आज़ाद ने अपनी शोहरा आफाक किताब दरबार अकबरी में लिख दिया है कि बेलियाकत शैतान जब अपने हरीफ की लियाकत अपनी ताकत से बाहर देखते हैं तो अपना जत्था बढ़ाने को मजहब का झगड़ा बीच में ले आते हैं, क्योंकि इसमें फ़कत दुश्मनी ही नहीं बढ़ती बल्कि कैसा ही बालियाकत हरीफ हो उसकी जमीयत टूट जाती है। अकबर ने हिंदुस्तान के तकसीरी समाज के पेश नज़र रवादारी को फ़रोग़ दिया, लेकिन बाज़ तंग नज़र उलमा ने इसे गुनाह अजीम बनाकर उसके खाते में एक अलग दीन डाल दिया। इलाहाबाद यूनिवर्सिटी के साबिक वाइस चांसलर डॉक्टर त्रिपाठी ने अपनी किताब मुगलिया सल्तनत का उरूज ज़वाल में अकबर के खिलाफ किए जाने वाले इस लग़्व प्रोपेगेंडे और उन वजूहात का जायजा लिया है जिनकी वजह से अकबर को दीन इलाही के प्रचारक के तौर पर पेश किया जाता रहा है। पाकिस्तान के क़याम के बाद दो कौमी नज़रिए की ताबीर के पस मंज़र में भी सरकारी तारीखदारों ने ये ज़रूरी महसूस किया कि वो अकबर के खिलाफ इस प्रोपेगेंडे को हवा दें, जिसका नतीजा ये निकला कि अकबर आज़म को काफिर आज़म के तौर पर पेश किया गया है। याद रहे कि अकबर आज़म जब पैदा हुआ तो हिंदुस्तान में ऐसी हिंदू मुस्लिम तहरीकों का गलबा चल रहा था जिनका मकसद लोगों के मजहबी ख्यालात के ज़ाहिरी पहलुओं की बजाय उनके बातनी और रूहानी पहलुओं को उजागर करना था। उसके मुअल्लिमीन में मोनम खान और बायजीद जैसे सुन्नी और बैरम खान और अब्दुल लतीफ़ जैसे शिया भी शामिल थे। अब्दुल लतीफ़ को लोग ईरान में सुन्नी और हिंदुस्तान में शिया समझते थे। उसने अकबर के दिलो दिमाग को सूफियाना तर्ज ज़िंदगी से रोशनास कराया था और उसके जहन को मौलाना रूम और हाफिज़ के इशार और गज़लियात से मालामाल कर दिया था। अकबर ने दौरान अतालिकी में ही सूफियों, दरवेशों और उलमा इकराम के साथ अकीदत व मुहब्बत से मिलना शुरू कर दिया था। वो अक्सर भेस बदल कर फ़कीरों, साधुओं और शेखों से मिलता। वो चिश्तिया सिलसिले का मोतक़िद था। अकबर को जब ताज शाही पहनाया गया तो उसकी उम्र महज 14 साल थी, इसलिए उसने अगले सालों में सिर्फ शमशीर और सना के रमूज ही नहीं सीखे बल्कि राज़े हयात की खोज भी जारी रखी और इस मकसद के लिए हिंदुस्तान के मज़ाहिब और फ़िक्र का मुताला शुरू कर दिया। इस्लाम के अकायद, अखलाकियात, फ़लसफ़ा, तारीख़, तसव्वुफ़, रवायात और फ़िक़्ह का मुताला भी किया और हिंदुस्तान के चोटी के उलमा से बयान सुने, जिनमें शेख अब्दुल नबी, अबू अल फैज़, अबू अल फ़तह, नकीब खान और शेख ताजुद्दीन शामिल हैं। अपनी ताज पोशी के 1 साल के अंदर ही उसने एक इबादत खाना तामीर करवाया जिसके 4 हिस्से थे। मगरबी हिस्से में सैयद, जनूबी में उलमा, शमाली में मशाइख और मशरकी हिस्से में अकबर के दरबार के मशहूर उलमा व फजला बैठा करते थे। 2 साल तक ये मुबाहिस दीन इस्लाम तक ही महदूद थे। अकबर को उनके अतवार सख्त नागवार गुजरते। उसने सोचा कि अगर दूसरे मज़ाहिब के लोगों को इबादत खाने का हिस्सा बनाया जाए तो शायद ये लोग संजीदा हो जाएं। चनाचे उसने मसीहियों, हिंदुओं, जैनियों, बद्दुओं और दहरियों पर भी इबादत खाने के दरवाजे खोल दिए, जिसका नतीजा ये निकला कि उन मौज़ूआत पर भी बहस मुबाहिसा होने लगा जिनके मुतालिक मुसलमानों में कोई बुनियादी इख्तलाफ नहीं था। इबादत खाने में कभी कभी तो फ़रीक़ैन गुस्से में मगलूब हो जाते, एक दूसरे को धमकाते और नौबत यहाँ तक पहुँच जाती कि अगर शहनशाह मौजूद न होता तो वो मार पीट पर उतर आते। इस पर अकबर ने यहाँ मुहाफिज भी तैनात कर दिए, लेकिन ये इबादत खाना मुख्तलिफ गलत फहमियों का बायस बन गया, जिस पर अकबर ने इबादत खाना तो बंद कर दिया मगर ज़ाती तौर पर मुख्तलिफ मज़ाहिब के मानने वालों के साथ मुकालमा जारी रखा, जिस पर बेबुनियाद अफवाहें भी फैलाई गईं कि बादशाह तब्दीली मज़हब में दिलचस्पी रखता है। ये अफवाहें फैलाने वालों में उनके अपने दरबार से वाबस्ता 2 जय्यद आलिम शेख अब्दुल्ला सुल्तानपुरी और अब्दुल नबी सदरुस्सदूर पेश थे। चंद माह बाद अकबर के दरबार से एक फरमान जारी हुआ जिस पर मशहूर उलमा ने दस्तखत किए, जिसमें बादशाह के आदिल होने का ऐलान किया गया और कहा गया कि बादशाह का रुतबा अल्लाह की निगाह में एक मुज्तहिद से ज़्यादा बुलंद है। अकबर ने आगे चलकर ना सिर्फ खुद शिकार करना तर्क कर दिया बल्कि गोश्त खोरी भी छोड़ दी। इसी तरह उसने मखसूस लोगों के अलावा शराब बनाना और फ़रोख्त करना भी ममनू करार दे दिया।
جس کو لوگوں نے ایک الگ دین کے طور پر پیش کیا۔ YouTube پر گوگلی نیوز دیکھنے کے لیے youtube.com کی سرچ بار میں گوگلی نیوز ٹی وی ٹائپ کریں۔ گوگلی نیوز کے پیج پر سرخ رنگ کے سبسکرپشن والے بٹن پر کلک کرنا نہ بھولیے۔ YouTube پیج پر اپلوڈ ہونے والی ویڈیوز سے باخبر رہنے کے لیے بیل آئیکن پر کلک کیجیے۔ آپ کو ہر نئی ویڈیو کے بارے میں نوٹیفیکیشن موصول ہو جائے گا۔